नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे वीर सैनिक की कहानी सुनेंगे जिसके सुनने के बाद हमारे अंदर, हम भारतीयों के अंदर वो जुनून, जज्बा, रुतबा वो हमारे अंदर भर जाएगा। और जो मेरे भाई बहन या जो मेरे दोस्त भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी के तौर पे भी साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसे वीर सैनिक की कहानी जिसने पाकिस्तानी हमलावरों के कई हमलों को बेकार कर दिया। वो खुद जख्मी थे, लेकिन दुश्मनों पर बम फेंकते रहे, बम बरसाते रहे। गोलियां खत्म हुई तो क्या, दुश्मनों को खंजर से मौत के घाट उतार दिया। दूसरे ऐसे सैनिक जिसने जीवित रहते हुए परमवीर चक्र हासिल किया, जिसकी बहादुरी से प्रभावित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हुए। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में भी लड़ा था, जिसमें थितवाल के दक्षिण में स्थित रिच मार्ग गली में एक अग्रेसित पोस्ट को बचाने में उनकी सराहनीय भूमिका के लिए सन 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह 1947 में आजादी के बाद पहली बार भारतीय ध्वज को उठाने के लिए चुने गए 5 सैनिकों में से एक थे। आजादी के बाद पहली बार जब तिरंगा फहराने की बात आई तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 सैनिकों को चुना था। उसमें से लॉन्स नायक करम सिंह शामिल थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के पहली बटालियन में 15 सितंबर 1941 को ज्वाइन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा कैंपेन में बहादुरी दिखाने के लिए उन्हें मिलिट्री मेडल से सम्मानित किया गया था। करम सिंह का जन्म 15 दिसंबर 1915 को पंजाब के बरनाला जिले के सेहना में हुआ था। पिता उत्तम सिंह किसान थे। पहले वो किसान बनना चाहते थे, लेकिन बाद में पहले विश्व युद्ध से प्रेरित होकर सेना में भर्ती हुए। पाकिस्तान के पश्तून कबीलाइयों ने आजादी के ठीक बाद 1947 में कुपवाड़ा सेक्टर पर हमला कर दिया। उन्होंने थितवाल पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। यह इलाका सीमा के ठीक पास था। 23 मई 1948 को यह क्षेत्र पाकिस्तान से मुक्त करा लिया गया था, लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान फिर से थितवाल पर कब्जा करना चाह रहा था। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दे दिया। उनका मकसद था थितवाल में मौजूद रिचमार्ग गली और पूर्वी थितवाल पर स्थित नस्तचूर दर्रे पर पूरा का पूरा कब्जा। पाकिस्तान बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्होंने 13 अक्टूबर 1948 की रात रिचमार्ग गली पर भयानक हमला आरंभ कर दिया। इस दौरान लांस नायक करम सिंह एक सिख फॉरवर्ड पोस्ट का नेतृत्व कर रहे थे। करम सिंह और उनकी टुकड़ी का हर सैनिक 10-10 पाकिस्तानियों से लड़ रहा था, लेकिन हिम्मत किसी की भी डोल नहीं रही थी। जख्मी थे, पर दुश्मन पर लगातार बम फेंक। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी से लांस नायक करम सिंह जख्मी हो गए थे, लेकिन वो लगातार अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाए हुए थे। जख्मी हालत में भी कभी एक पोस्ट पर जाते तो कभी दूसरे पोस्ट पर। हथियार भी कम पड़ रहे थे, इसलिए बीच बीच में दुश्मनों पर बम फेंकते रहे। करम सिंह ने इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कई हमले बेकार कर दिए। 2 दुश्मनों को पास जाकर मौत के घाट उतारा। 5वें हमले के दौरान पाकिस्तान के 2 सैनिक करम सिंह की टुकड़ी के नजदीक पहुंच गए थे। मौका देखते ही करम सिंह ने खाई फांदकर दोनों दुश्मनों को खंजर से मौत के घाट। करम सिंह की सूझबूझ और सही नेतृत्व क्षमता के कारण दुश्मनों के कई हमलों को नाकाम सिद्ध कर दिया गया। इसके बाद 21 जून 1950 में लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया। करम सिंह दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र हासिल किया।
करम सिंह का जन्म 15 सितंबर 1915 को ब्रिटिश भारत के पंजाब में बरनाला जिले के सहना गांव में एक सिख जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता उत्तम सिंह एक किसान थे। श्री सिंह भी एक किसान बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने गांव के प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों की कहानियों से प्रेरित होने के बाद सेना में शामिल होने का फैसला किया। 1941 में अपने गांव में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह सेना में शामिल हो गए। जब वह सेना में शामिल हुए तब उनकी आयु 26 वर्ष थी, जहां उन्हें सिख रेजिमेंटल में नियुक्त। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें अपनी वीरता दिखाने के लिए, वीरता से काम करने के लिए करम सिंह को 1944 में सेना पदक से नवाजा गया। साथ ही उनकी पदोन्नति भी कर दी गई, उन्हें लांस नायक बना दिया गया। 1947 के युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा के शहीद हो जाने के बाद करम सिंह ने बखूबी मोर्चा न केवल जीत हासिल की बल्कि अपनी टुकड़ी को भी सही सलामत रखा। अपना लंबा जीवन जीते हुए 1995 में अपने ही गांव में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।